दोस्तों, बहुत से लोग अपने जीवन में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि कोई आएगा और उनका जीवन बदल देगा। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं और कई लोग मर जाते हैं। कई लोग भगवान को दोष देते हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे कुछ। अगर सब कुछ जीवन में बैठे बैठे मिलता तो महात्मा बुद्ध को भी अपना राज्य त्याग कर यूं दर दर भटकना न पड़ता, यूं तपस्या न करनी पड़ती। वो भी घर पे बैठे रहते और सब कुछ आराम से हो जाता। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो इस कहानी को मन लगाकर अंत तक जरूर सुने। कुछ साल पुरानी बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान में बहुत मानता था। वह लगातार एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया करता था, तपस्या करता था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन उस गांव में बहुत भीषण बारिश हुई। उस गांव के पास की नदी छलोछल पानी से भर गई। उसके कारण गांव में बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। गांव वाले अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के लिए जाते हैं। तभी वे लोग देखते हैं साधु बाबा तो अभी भी पेड़ के नीचे बैठे हैं। सभी ने उन्हें सलाह दी कि वो उस जगह को छोड़ दे और उनके साथ पहाड़ी पे चल ले। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। गाँव वालों ने बहुत समझाया, परंतु साधु नहीं माने और सारे लोग वहां से चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। साधु अपनी जगह पर ही बैठा था। अभी पानी साधु की कमर तक पहुंच गया था। फिर इतने में उसके पास से एक नाव गुजरी। उस नाव में एक नाविक था। उसने कहा कि हे महाराज, आप इस नाव पर आ जाए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूंगा। लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। नाव वाला भी ये बात सुनकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद बाढ़ और भी तेज हो गई। अब पानी साधु की गले तक आ गया। वह साधु जिस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां बैठकर भगवान को याद करता है, हे भगवान, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा ले, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ। इतने में उसे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आया है। उस हेलीकॉप्टर में बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु से उसे पकड़ने का आग्रह किया। फिर भी साधु ने कहा, मुझे तो भगवान बचाएंगे, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। और बचाव दल ये बात सुनकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद बाढ़ की धारा में साधु बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने भगवान से पूछा, मैंने आपकी इतनी आराधना की इतने मन से, लेकिन फिर भी आप बचाने नहीं आए। मैं डूबकर मर गया, आपने ऐसा क्यों किया भगवान? भगवान ने साधु से कहा, मैं तुम्हारी 3 बार मदद करने आया। एक बार एक ग्रामीण के रूप में, एक बार एक नाविक के रूप में, तीसरी बार बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम मुझे पहचान न पाए। दोस्तों, इस कहानी की तरह ही कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने जीवन में सोचते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। सारा काम भगवान कर देगा, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई असफल नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई बेचैन नहीं होता। इस जीवन में कर्म करना हमारे हाथ में ही है। हमारे कर्म हम ही करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं करेगा, और उसी कर्म से हमें कुछ मिल पाएगा। ईश्वर हमें कई मौके देते हैं, लेकिन यह अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यह तेजी से गुजर जाते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर लाभ उठा लेते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।